गणतंत्र के महापर्व पर उपद्रवियों के तांडव से सबसे ज्यादा नुकसान लाल किले को पहुंचा है। लाल किले पर हिंदुस्तान की विरासत और देश की पहचान को सबसे गहरे जख्म लगे। अब इन जख्मों के निशान सामने आए हैं, तबाही की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। उपद्रवियों ने लाल किले के टिकट काउंटर से लेकर ऑफिस और बाथरूम तक में तोड़फोड़ की है। कुर्सियां, टेबल, सब कुछ तोड़ा। सीसीटीवी तोड़ दिए, दफ्तर की फाइलें फाड़ दी, अंदर खड़ी सीआईएसएफ की गाड़ी तबाह कर दी। आज टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने वहां के हालात को अपने कैमरे में कैद किया। ये जो वायरिंग वगैरह है, जो देखिए वो टूटा हुआ है, वहीं से पुलिस वाले जो है ऊपर से नीचे कूदे और नीचे से कूद के अपनी जान बचाएं। इस जगह पे ये जो दिल्ली पुलिस की सीआईएसएफ की जिप्सी है, इस जिप्सी को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था। ये लाल किले का प्राचीर है जो हमारी आजादी के प्रतीकों में शुमार है, लेकिन गणतंत्र के महापर्व पर ही गुंडा तंत्र का ये अखाड़ा बन गया। सिक्योरिटी की जो बैरिकेटिंग की गई थी, जो आपको देख रही होगी दूर से, वो पूरी बैरिकेटिंग अभी भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये वही लाल किला है जहां राष्ट्र ध्वज लहराता है और जिस पर पड़ने वाली बुरी नजर देश बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उपद्रवियों ने यहां की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। ये सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है और इस झांकी में इंडिया गेट बनाया गया था और हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाया गया था। इसको इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ डाला। लाल किले का ये हाल उन्होंने किया जो खुद को किसान कहते रहे हैं, लेकिन ये किसान नहीं, उपद्रवी और दंगाई थे जिन्होंने 26 जनवरी को देश से अंतहीन विश्वासघात की लंबी फेहरिस्त बना डाली। आप देखिए, ये इनके विश्वासघात के ही निशान हैं जो आज भी बिखरे पड़े दिखे। ये देखिए, ये जो झरोखा वगैरह डिजाइनर बनाया गया था, उसको तोड़ताड़ किया गया और ये पूरा का पूरा जो झांकी जो निकली थी, जो राजपथ से निकल कर आई थी, उसको इन्होंने तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली को ट्रैक्टर परेड के नाम पर बंधक बना लिया गया। सारी हदें पार हो गई, सारी मर्यादाएं टूट गई। जब राष्ट्र गौरव लाल किले पर भीड़ तंत्र हावी हो गया, पुलिस वाले जान बचाने के लिए किले की दीवार के नीचे बने खंदक में गिरते रहे। वो भी एक दो नहीं, दर्जनों, लेकिन उत्पातियों के सिर पर खून सवार था। वो किसानों के नाम पर लाल किले का हर हिस्सा लहू लुहान करने पर तुले थे। मंगलवार को हिंसा के लिए कुछ उन्मादी उपद्रवी टीकरी बॉर्डर से निकले थे। कई सिंधु बॉर्डर से तो कई गाजीपुर बॉर्डर से पहुंचे थे। इनमें से कई दंगाइयों ने लाल किले से पहले आईटीओ और नांगलोई में भी ट्रैक्टर से कोहराम मचाया। ट्रैक्टर परेड के दौरान कोहराम की सबसे पहली तस्वीरें आईटीओ और नांगलोई से ही आई थी। यहां ट्रैक्टर से जमकर आतंक फैलाया गया, जो इस दंगे की पहचान बन गई। आज हम आपको इन जगहों की स्थिति भी दिखाते हैं जहां पूरा इलाका कई घंटे तक बंधक बना रहा। दिल्ली में गणतंत्र के महापर्व वाले दिन उपद्रवियों ने जिस तरह से राजधानी की सड़कों पर गुंडागर्दी की, उसने दिल्ली ही नहीं देश को शर्मसार कर दिया। लाल किले से पहले उपद्रवियों ने आईटीओ पर तांडव किया, पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, सरकारी बसों को निशाना बनाया गया, दिल्ली की लाइफलाइन पर सीधा सीधा वार किया गया। आज भी यहां बर्बादी के निशान उपद्रवियों की कलंक कथा कह रहे हैं। फिलहाल आईटीओ के उस हिस्से को बंद किया गया है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन एक दिन बाद भी बाहर जो हालात हैं वो बेहद खौफनाक है। टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट में आईटीओ पर मची तबाही का मंजर साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए, लाइन से यहाँ पर 2 बसें खड़ी हुई हैं और दोनों बसों के शीशों को जमकर उनके अंदर तोड़फोड़ की गई है। ये जो बसें आप यहाँ पर खड़ी देख रहे हैं, इन बसों में दिल्ली पुलिस के कर्मी जो थे वो 26 जनवरी की परेड को लेकर यहाँ पर तैनात किए गए थे। ये बसें उनके लिए आई थी। तमाम पुलिसकर्मी उस वक्त इन बसों के अंदर मौजूद थे जिस वक्त अचानक से जो उपद्रवी थे या कहें जो दंगई थे वो यहाँ पहुँचते हैं और जमकर यहाँ पर पथराव किया जाता है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बसों में तोड़फोड़ की गई है। सारे शीशे बसों के आपको टूटे हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। यहाँ पर
और कई जगह तो बस पलट भी दी गई थी। ये देखिए, ये जितनी भी बस यहाँ पर खड़ी हुई है आईटीओ के आसपास, हर जगह आपको इन बसों के अंदर कांच ही कांच दिखाई देगा। सभी बसों के जो शीशे थे वो जमकर यहाँ तोड़े गए हैं, उत्पात जमकर मचाया गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर उत्पात करने वाले जब आईटीओ चौराहे पर पहुंचे थे तो माहौल पूरी तरह कंट्रोल से बाहर था। पूरे इलाके में अराजकता कायम थी। आईटीओ की ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी। राजधानी दिल्ली के सबसे अहम चौराहे को उपद्रवियों और हुड़दंगियों ने उजाड़ बना दिया, जिस रास्ते से कुछ देर पहले परेड भी निकली थी। क्या वाकई ये किसान थे? कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि किसानों की जो भेष में ये कहीं ना कहीं उपद्रवी थे। एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को टारगेट किया गया। हजारों की संख्या में ये आंदोलनकारियों के भेष में जो उपद्रवी थे वो यहाँ पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई सिविलियन हो, जो सामने आया उसके साथ जमकर मारपीट की गई। कई मीडिया कर्मियों को जख्मी किया गया। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बुरे तरीके से घायल हुए हैं। ये देखिए, रेलिंग पूरे तरीके से तोड़ दी गई है। और ये मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, रेलिंग के जो पाइप थे वो उखाड़े गए। उन पाइपों का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने के लिए किया गया, बसों को तोड़ने के लिए किया गया। हालांकि अब इनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।